हेलो गाइस, वेलकम टू केम क्लासेस। सॉलिड स्टेट की सीरीज में आज हम करते हैं कुछ आयनिक सॉलिड्स हैं उनके स्ट्रक्चर। ठीक है, कुछ आयनिक सॉलिड के स्ट्रक्चर करेंगे जिनमें हम मेनली 4 के स्टडी करेंगे। वैसे अभी 12th के जो एनसीईआरटी है उसमें इनका है नहीं स्ट्रक्चर, पर फिर भी हम कर लेते हैं, रिस्क नहीं लेते। ठीक है, NaCl, CaCl, सोडियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड, कैल्शियम फ्लोराइड और जिंक सल्फाइड। ठीक है, मेनली हम इनके आज ये 4 आयनिक सॉलिड के स्ट्रक्चर करेंगे एक एक करके कि किस तरह से इसमें कटायन कहाँ प्रेजेंट होते हैं, अनायन कहाँ प्रेजेंट होते हैं, उनके कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम करते हैं NaCl का। ठीक है, NaCl का कुछ सबसे पहले बेसिक सी चीज लिख लेते हैं। जो NaCl में इसका जो स्ट्रक्चर होता है उसमें FCC टाइप ऑफ पैकिंग होती है। तो इट हैज FCC टाइप अरेंजमेंट। जो NaCl में अरेंजमेंट है वो FCC टाइप अरेंजमेंट होती है। फिर आगे बात आती है कि Na+ जो इसका कटायन है, जो अनायन है, वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे पहले जो इसका कटायन है, हमने कल की वीडियो में देखा, जो प्रीवियस वीडियो है पार्ट 7, उसमें हमने देखा था जो कटायंस है वो तो पैकिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। सॉरी जो अनायंस है वो तो पैकिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, जो कटायंस होते हैं वो वॉइड्स ऑक्यूपाई करते हैं। ठीक है, तो वैसे इसमें जो अनायन है, क्लोराइड आयन, ये FCC फॉर्म करता है। इट फॉर्म FCC, यानी कि ये कॉर्नर पे प्रेजेंट होता है, एक क्यूबिक यूनिट सेल के कॉर्नर पे, और फेस सेंटर पे प्रेजेंट होता है इस तरह से। और जो हमारा Na+ है ये ऑक्यूपाई करता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, ऑक्यूपाई ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। ये बात याद रखने की। इसमें जो क्लोराइड है वो FCC फॉर्म करता है और Na+ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स ऑक्यूपाई करते हैं। हमने कल देखा था जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स है वो कहाँ होते हैं। ऑक्टाहेड्रल वॉइड, एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता है बॉडी सेंटर पे, बॉडी सेंटर, और 12 होते हैं एज सेंटर पे, एज सेंटर पे। ठीक है, ऐसे जो फिर आ जाता है कि नंबर ऑफ क्लोराइड आयन, नंबर ऑफ क्लोराइड आयन पर यूनिट सेल। एक यूनिट सेल में कितने क्लोराइड आयन होते हैं। तो देखो 8 तो कॉर्नर्स पे है, यानी 8 कॉर्नर्स पे एक का कॉन्ट्रीब्यूशन 1/8, 6 फेसेस है और एक का कॉन्ट्रीब्यूशन 1/2, तो ये कट के हो गया 4। तो 4 क्लोराइड आयन होते हैं पर यूनिट सेल। ऐसे ही नंबर ऑफ सोडियम आयन, सोडियम आयन कितने होते हैं, एक बॉडी सेंटर पे, 12 एज सेंटर पे, और एक का कॉन्ट्रीब्यूशन 1/4 होता है, ये भी 4। तो ये भी करने की जरूरत भी नहीं है, हम ये कह सकते हैं सिंपली जो FCC में है वो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने होते हैं, N। जितने नंबर ऑफ स्फीयर्स होंगे एक यूनिट सेल में उतने ही नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होते हैं। तो सारे वॉइड ऑक्यूपाई करता है हमारा सोडियम। तो 4 Na+ होते हैं, 4 ही क्लोराइड माइनस होते हैं। तो कुल मिला के 4 Na+, इनका जो रेशियो है वो इस तरह से होता है 4:4। तो हम ये लिखते हैं कि कुल 4 NaCl यूनिट, 4 NaCl यूनिट होती है इन 1 यूनिट सेल, इन 1 यूनिट सेल। ये इंपॉर्टेंट है कि एक यूनिट सेल में कितनी नंबर ऑफ यूनिट्स होती है उस NaCl के, कितने क्रिस्टल्स होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब आप आगे डेंसिटी वाला फॉर्मूला करेंगे तो उसमें इसका यूज होगा। ठीक है, तो NaCl में 4 यूनिट सेल होते हैं, 4 यूनिट्स होते हैं इन 1 यूनिट सेल, 4 यूनिट्स ऑफ NaCl इन 1 यूनिट सेल। ठीक है, तो अब आगे करते हैं कि इनका स्ट्रक्चर कैसे होता है। देखो कुछ इस तरह से हम एक क्यूब ड्रॉ करते हैं। ये हमारा क्यूब हो गया। तो हमने कहा था जो क्लोराइड आयन है वो प्रेजेंट है कॉर्नर्स पे और फेस सेंटर पे। तो अगर हम ऐसे कर लेते हैं, जो ब्लैक कलर के जो सर्कल है उससे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्लोराइड आयन को। ठीक है, क्लोराइड आयन को तो हम कॉर्नर पे रखेंगे, ईच कॉर्नर, एंड 6 फेस सेंटर। तो टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट, बैक और ये फ्रंट वाला, इस तरह से। तो ये होते हैं हमारे क्लोराइड आयन इसमें। और जो Na+ है, अगर हम उसको ऐसे शेडेड से दिखाएं कि ये हमारा Na+ है, तो Na+ होता है बॉडी सेंटर प्लस 12 एज सेंटर। तो ये हो गया हमारा बॉडी सेंटर, क्यूब का बॉडी सेंटर प्लस ईच एज सेंटर पे, इस तरह से। ये हमारा Na+ हो गया। तो ये होता है हमारा NaCl का स्ट्रक्चर।
जो क्लोराइड आयन है वो FCC फॉर्म करते हैं और जो Na+ आयन है वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स ऑक्यूपाई करते हैं। 4 Na+ होते हैं एक यूनिट सेल में, 4 क्लोराइड माइनस होते हैं और जो टोटल NaCl की जो यूनिट है वो इस तरह से आगे कि 4 NaCl होते हैं इन 1 यूनिट सेल। ठीक है, ये हमारा स्ट्रक्चर होगा। अब हम देखते हैं इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर। देखो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Na+, तो सिंपली बात की, क्योंकि ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में है तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 6। ऑक्टाहेड्रल वॉइड का जो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, 6 होता है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स हो गया 6। तो अगर नहीं भी तो हम देखो एक बार इसको अलग से ड्रॉ भी करके देख लेते हैं कि किस तरह से 6 है। हमने ये 2 यूनिट सेल ड्रॉ कर दी इस तरह से। एक में हम शो करेंगे कि Na+ का कितना है कोऑर्डिनेशन नंबर और एक में हम दिखाएंगे कि क्लोराइड माइनस का कितना है। देखो हमारा जो Na+ है वो बॉडी सेंटर वाला Na+ मान लेते हैं हम, ये वाला। ठीक है, तो इसमें किस किस के साथ ये टच में है, बॉडी सेंटर वाला। तो ये जो हमारा Na है ये हमारा Na+ माना है, ये क्लोराइड माइनस टॉप वाले फेस के साथ, क्लोराइड माइनस बॉटम वाले फेस के साथ, लेफ्ट वाले के साथ, राइट वाले के साथ, बैक वाले के साथ और इस तरह से फ्रंट वाले के साथ। तो ये जो हमारा Na+ है ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, इस तरह से 6 क्लोराइड आयन से सराउंडेड है, टच में है। तो जो कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाता है हमारे Na+ का वो होता है 6। तो ऐसे ही हम इसका दिखाएं तो देखो हम कोई भी एक ये मान लेते हैं इस तरह से कि ये हमारा क्लोराइड आयन है। तो कितने Na+ इसके टच में है, देखो ये एज सेंटर वाला, ये इस एज सेंटर वाला, ये 4 तो ये एज सेंटर वाले, इस तरह से ये हमारे फेस सेंटर पे क्लोराइड आयन है और ये एज सेंटर पे हमारे Na+ है। तो 4 तो ये हो गए और एक होता है जो बिल्कुल इसके सेंटर में होगा, जो हमारे बॉडी सेंटर पे भी Na+ प्रेजेंट है वो वाला Na+, और एक होगा जो इस क्यूब के जस्ट ऊपर, इस वाले क्यूब के जस्ट ऊपर जो क्यूब होगा उसका बॉडी सेंटर। ठीक है, तो 4 तो ये एज सेंटर और एक बॉडी सेंटर इसी क्यूब का और एक इसके जो जस्ट ऊपर वाला जो बॉडी सेंटर होगा, जो क्यूब होगा उसके बॉडी सेंटर के साथ इस तरह टच में होता है। तो जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है हमारा, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ क्लोराइड आयन वो भी क्या होगा 6। Na+ का कोऑर्डिनेशन नंबर भी 6 होता है क्योंकि वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाई कर रहे हैं, इस तरह से भी हम शो कर सकते हैं। और जो क्लोराइड माइनस का कोऑर्डिनेशन नंबर है वो भी 6 होता है। 4 तो ये एज सेंटर जिस फेस पे प्रेजेंट है उस फेस की जो 4 एजेस बनेंगी तो वो 4 और एक बॉडी सेंटर उस क्यूब का और एक उसके जस्ट ऊपर जो भी होगा उस क्यूब का बॉडी सेंटर। तो इस तरह से क्लोराइड आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 6। ठीक है, तो ये हमारा हो गया NaCl। इसके बारे में इतना ही। आगे हम करते हैं सेकंड वाला है CsCl यानी सीजियम क्लोराइड। जो सीजियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर होता है वो BCC टाइप अरेंजमेंट होती है। इट हैज BCC बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक टाइप अरेंजमेंट। इट हैज BCC टाइप अरेंजमेंट और इसमें जो क्लोराइड आयन है वो प्रेजेंट होता है कॉर्नर्स पे, प्रेजेंट एट कॉर्नर्स। और जो सीजियम+ है वो प्रेजेंट होता है एट बॉडी सेंटर, सिंपली बॉडी सेंटर। तो देखो नंबर ऑफ क्लोराइड आयन कितने हो गए, नंबर ऑफ क्लोराइड आयन क्योंकि कॉर्नर पे प्रेजेंट है, 8 कॉर्नर है, एक का कॉन्ट्रीब्यूशन 1/8 है तो कितना हो गया 1। ऐसे ही नंबर ऑफ सीजियम+ आयन भी कितना हो गया 1 क्योंकि बॉडी सेंटर में प्रेजेंट है उसका कॉन्ट्रीब्यूशन 1 ही होता है तो सीजियम+ आयन हो गया 1। तो जो रेशियो है सीजियम+ का और क्लोराइड माइनस का वो 1:1 होता है। तो इसमें जो यूनिट होती है तो एक ही यूनिट होती है, 1 यूनिट ऑफ CsCl पर यूनिट सेल, एक पर यूनिट सेल। ठीक है, एक यूनिट सेल में CsCl की सिर्फ एक ही यूनिट होती है पर यूनिट सेल। ठीक है, और इसको जब हम ड्रॉ करेंगे तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। हमने ये क्यूब ड्रॉ की, क्यूबिक क्रिस्टल, इसमें जो क्लोराइड आयन है वो कॉर्नर पे प्रेजेंट है। तो लेट कर लेते हैं हम क्लोराइड आयन को हम कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये हमारा क्लोराइड आयन हो गया। तो क्लोराइड आयन हमारा कॉर्नर पे प्रेजेंट है इस तरह से। और जो हमारा Na+ है, Na+ को ऐसे शेडेड से शो कर देते हैं, सॉरी सीजियम प्लस को हम ऐसे शेडेड से शो कर देते हैं तो वो प्रेजेंट है हमारा बॉडी सेंटर पे इस तरह से।
ये सिंपल ऐसे स्ट्रक्चर होता है सीजियम क्लोराइड का। तो इसमें जो कोऑर्डिनेशन नंबर बनता है, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ क्लोराइड माइनस एंड कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सीजियम प्लस, इनका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है कि कितने स्फीयर्स के साथ टच में है। तो देखो ये हमारा है सीजियम प्लस, तो ये जितने भी जिस भी क्यूब के बॉडी सेंटर पे है उस क्यूब के 8 कॉर्नर वाले क्लोराइड आयन के साथ ये टच में रहेगा। ठीक है, अगर कोई बॉडी सेंटर पे है तो वो उसमें जितने भी कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है उन सब के साथ टच में रहेगा। तो जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो सीजियम का वो हो जाता है 8। तो जितने भी 8 कॉर्नर पे क्लोराइड आयन प्रेजेंट है ये इन सब के साथ टच में है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 8। तो ऐसे जब इसका निकालेंगे क्लोराइड का, तो अगर एक क्लोराइड आयन को पकड़ के चले हम कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, तो हमें पता है कि कॉर्नर पे जो प्रेजेंट होता है कॉर्नर वाले का 8 क्यूब के साथ शेयरिंग करता है, 8 यूनिट सेल के साथ शेयरिंग करता है। ठीक है, तो इस तरह से जो वो सारी 8 क्यूबिक यूनिट सेल, वो सारी 8 क्यूबिक यूनिट सेल उन सबके बॉडी सेंटर वाले सीजियम प्लस के साथ ये क्या होगा, टच में होगा। इसके साथ तो है ही, लेकिन इसके लेफ्ट में, इसके बैक में, ठीक है, इसके ऊपर, इसके साइड में जो जितने भी 8 क्यूबिक यूनिट सेल बनेंगी उन सब के साथ ही होगा, उन सब के सेंटर वाले सीजियम प्लस के साथ ये टच में होगा। तो इसका भी जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो कितना होगा, 8। तो सीजियम का कोऑर्डिनेशन नंबर भी इसमें 8 होता है और क्लोराइड माइनस का कोऑर्डिनेशन नंबर भी 8 होता है। अब हम आगे करते हैं CaF2, तो कैल्शियम फ्लोराइड CaF2। तो इसमें जो अरेंजमेंट होती है वो होती है FCC टाइप अरेंजमेंट। इट हैज FCC टाइप अरेंजमेंट। और इसमें आप एक बात याद रखनी है कि हम अब तक करके आए थे कि जो कटायन होंगे वो वॉइड्स में प्रेजेंट होते हैं, कटायन होंगे वो वॉइड्स में प्रेजेंट होते हैं। अनायंस है वो पैकिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, पैकिंग फॉर्म करते हैं, BCC FCC जो भी है वो पैकिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, कटायंस वॉइड में प्रेजेंट होते हैं। लेकिन इसमें है उल्टा, ठीक है, इसलिए इसको एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर। एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर होता है इसका। इसमें होता है कि जो कैल्शियम 2 प्लस है, कैल्शियम 2 प्लस है, इट फॉर्म FCC, इट फॉर्म FCC फेस सेंटर, तो मतलब फेस सेंटर पे और कॉर्नर पे प्रेजेंट होता है हमारा कैल्शियम 2 प्लस। और जो हमारा F माइनस है वो प्रेजेंट होता है एट टेट्राहेड्रल वॉइड्स, टेट्राहेड्रल वॉइड्स। तो अगर ये FCC है तो नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ स्पेस पर यूनिट सेल 4 हो जाएंगे इस तरह से, 8 कॉर्नर्स पे प्लस 6 फेस सेंटर पे, तो ये 4 हो जाएंगे। तो अगर इसमें FCC में 4 स्फीयर्स है पर यूनिट सेल, तो इसमें टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने हो जाते हैं, 8। तो जो फ्लोराइड आयन है वो 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स ऑक्युपाई करते हैं। ठीक है, इनको हम बनाते हैं इस तरह से, ये हमारी एक क्यूबिक यूनिट सेल होगी, ये क्यूबिक यूनिट सेल, और इसमें कॉर्नर पे हम अगर इससे रिप्रेजेंट कर दे कि ये है हमारा कैल्शियम 2 प्लस, कैल्शियम 2 प्लस जो FCC फॉर्म कर रहा है, तो ये कॉर्नर्स पे है प्लस हर फेस के सेंटर पे प्रेजेंट है, इस तरह से 6 फेस सेंटर्स पे प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कैल्शियम 2 प्लस। और अब हम फ्लोराइड को दिखाते हैं ऐसे शेडेड ब्लू कलर से, फ्लोराइड आयन, तो ये प्रेजेंट होता है हमारा टेट्राहेड्रल वॉइड्स में। तो वॉइड्स कहाँ होते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड्स, हमने देखा था कि बॉडी सेंटर, ये मान लो हमारा बॉडी सेंटर है, ऐसे इमेजिनरी एक पॉइंट बना लिया, यहाँ पे कोई भी स्फीयर या कोई एटम प्रेजेंट नहीं है। तो देखो ये बॉडी सेंटर है, तो बॉडी सेंटर और कॉर्नर के बिल्कुल बीच में, बॉडी सेंटर और ये 8 कॉर्नर्स के बिल्कुल बीच में होता है हमारे टेट्राहेड्रल वॉइड्स। तो ये बॉडी सेंटर और इस कॉर्नर के इसके बीच में यहाँ पे एक टेट्राहेड्रल वॉइड, तो यहाँ पे हो गया एक Na+, सॉरी फ्लोराइड माइनस, यहाँ पे हो गया एक फ्लोराइड माइनस। ऐसे ही ये बॉडी सेंटर और इसके बीच में एक यहाँ पे हो गया, इसके बीच में एक यहाँ पे, इस बॉडी सेंटर और इस कॉर्नर के बीच में एक यहाँ पे, ऐसे 4 ऊपर वाले कॉर्नर्स के करस्पॉन्डिंग, ऐसे ही 4 नीचे वाले कॉर्नर्स के करस्पॉन्डिंग, ये हमारे बॉडी सेंटर है, तो इसके बीच में, बॉडी सेंटर और इस कॉर्नर के बीच में, बॉडी सेंटर और इस कॉर्नर के बीच में, ऐसे बॉडी सेंटर और इस कॉर्नर के बीच में। ठीक है, तो ये वाला ये नहीं है हमारा, ठीक है, ये तो बॉडी सेंटर बनाया था। तो इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 टेट्राहेड्रल वॉइड ऑक्युपाई करता है हमारा फ्लोराइड आयन। ठीक है, तो 8 टेट्राहेड्रल वॉइड फ्लोराइड आयन, टेट्राहेड्रल वॉइड्स, और जो
कैल्शियम 2+ है वो FCC फॉर्म करता है। तो इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कैल्शियम 2+ और कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ F-, तो F- क्योंकि वो तो टेट्राहेड्रल वॉइड में है, टेट्राहेड्रल वॉइड में है तो उसका तो सिंपली हो जाता है 4, क्योंकि कोई अगर टेट्राहेड्रल वॉइड ऑक्युपाई कर रहा है तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है। हमने देखा था ऑक्टाहेड्रल वाला इसका 6 होता है, और अगर कोई टेट्राहेड्रल वॉइड ऑक्युपाई कर रहा है तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है। ऐसे जो कैल्शियम 2+ है, कैल्शियम 2+ का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो हम इस तरह से निकालते हैं। अगर हम इस वाले कैल्शियम 2+ को लिखते हैं तो देखो ये इस फेस के सेंटर पे, तो ये जो इन 4 कॉर्नर के करस्पॉन्डिंग जो हमारे फ्लोराइड आयन है, इन 4 कॉर्नर्स के करस्पॉन्डिंग जो हमारे 4 फ्लोराइड आयन है इनके साथ है, ठीक है, इनके साथ टच में। ऐसे ही इसके जस्ट ऊपर वाले क्यूब में भी जो हमारे 4 टेट्राहेड्रल वॉइड होंगे, फ्लोराइड जहाँ पे प्रेजेंट है, ये उनके साथ भी टच में होगा, ठीक है। तो 4 तो इस वाले इन 4 कॉर्नर के करस्पॉन्डिंग नीचे इस वाले क्यूब में, और 4 इनके ही करस्पॉन्डिंग ऊपर वाले क्यूब में। तो इस तरह से 8 फ्लोराइड आयन के टच में होता है। तो हमारा जो कैल्शियम 2+ का कोऑर्डिनेशन नंबर है वो होता है 8, और फ्लोराइड आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 4, ठीक है। और इनका जो रेशियो होता है कुछ इस तरह से, कैल्शियम 2+ और F-। देखो कैल्शियम 2+ कितने हैं, एक यूनिट सेल में 4, और फ्लोराइड आयन है 8 इन 1 यूनिट सेल। कैल्शियम 2+ 4 है, फ्लोराइड आयन 8 है, तो इनका जो रेशियो है वो 1:2 हो जाता है, कट करके 1:2। तो ये आ गया कैल्शियम फ्लोराइड, ठीक है। कैल्शियम फ्लोराइड और कितने, 4 है ना, 4 और 8 रेशियो में। तो कैल्शियम फ्लोराइड CaF2 4 होते हैं पर यूनिट सेल, 4 यूनिट्स ऑफ कैल्शियम फ्लोराइड इन 1 यूनिट सेल। तो इसका जो Z है, Z से रिप्रेजेंट करते हैं इस नंबर को, ठीक है, कि कितनी यूनिट्स है एक यूनिट सेल में, इसको Z से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसकी जो Z की वैल्यू है वो कितनी होती है, 4। अब आप आगे करते हैं जिंक सल्फाइड, ठीक है। जिंक सल्फाइड में क्या होता है, इसमें भी FCC टाइप अरेंजमेंट होती है। इट हैज FCC टाइप अरेंजमेंट, FCC टाइप अरेंजमेंट। और इसमें जो हमारा सल्फर है, सल्फाइड आयन, ठीक है, सल्फाइड आयन H2-, ये FCC फॉर्म करता है, फॉर्म FCC। तो इसमें उल्टा है, बस इसमें जो कटायन है वो FCC फॉर्म कर रहा है, बाकी सब में क्या अनायंस है वो फॉर्म करते हैं, ठीक है, पैकिंग में फॉर्म FCC, ठीक है। और इसमें जो हमारा जिंक 2+ है वो ऑक्युपाई करता है हाफ ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स, टेट्राहेड्रल वॉइड्स का हाफ, यानी अगर हमारे FCC है तो n की वैल्यू 4 है, तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने हो जाएंगे, 8 टेट्राहेड्रल वॉइड, तो इनका हाफ यानी 4 टेट्राहेड्रल वॉइड्स ऑक्युपाई करता है, ऑक्युपाई हाफ ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स। और कैसे, अल्टरनेटिवली यानी एक छोड़ एक, ठीक है, एक टेट्राहेड्रल वॉइड, फिर उसके साथ वाला में कुछ नहीं होता, एम्प्टी होता है टेट्राहेड्रल वॉइड, फिर उससे अगले वाले में प्रेजेंट होता है। तो हम अब इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तब अच्छे से देखेंगे भी कि किस तरह से ये प्रेजेंट होता है अल्टरनेटिवली। अब नंबर ऑफ सल्फाइड आयन पर यूनिट सेल कितना हो गया, क्योंकि FCC फॉर्म कर रहा है तो सिंपली 4 हो गया, इस तरह से कि फेस सेंटर पे और कॉर्नर पे, तो ये हो गया 4। तो 4 सल्फाइड आयन्स पर यूनिट सेल। और नंबर ऑफ जिंक 2+ आयन, टेट्राहेड्रल वॉइड का हाफ है, टेट्राहेड्रल वॉइड का हाफ यानी 8/2, तो ये भी कितना हो गया, 4। तो 4 जिंक प्लस आयन है एक यूनिट सेल में, और 4 ही सल्फाइड आयन है एक यूनिट सेल में। हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। ये हमने एक क्यूबिक यूनिट सेल ड्रॉ की, क्यूबिक यूनिट सेल। देखो तो हम अगर इससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम सल्फाइड आयन को, तो वो कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है, कॉर्नर्स पे प्लस फेस सेंटर पे, इस तरह से। और जो हमारा जिंक 2+ है, जिंक 2+ वो प्रेजेंट है हाफ ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड। देखो ये हमारा अगर बॉडी सेंटर है, ठीक है, तो बॉडी सेंटर और इस कॉर्नर के बीच के बिल्कुल यहाँ पे एक टेट्राहेड्रल वॉइड है, तो यहाँ पे जिंक 2+ प्रेजेंट है। लेकिन इस वाले का करस्पॉन्डिंग कर लिया तो हम इसके करस्पॉन्डिंग अब नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि अल्टरनेटिवली पोजीशन पे प्रेजेंट है। अगर इसके करस्पॉन्डिंग हमने बना दिया तो इसके करस्पॉन्डिंग नहीं होगा। अब इसके करस्पॉन्डिंग, क्योंकि ये अल्टरनेट पोजीशन पे एक दूसरे के, तो इसके और इसके बीच में एक टेट्राहेड्रल वॉइड यहाँ होता है, ठीक है।
तो अब इसके साथ कर दिया, तो अब इसके साथ नहीं करेंगे हम, ठीक है, इस क्योंकि अल्टरनेट है, तो अब इसके साथ, इसका और इस बॉडी सेंटर के बीच में बिल्कुल यहाँ पे जिंक 2+ होगा, ठीक है। अब इसके साथ करें तो हम इसके साथ नहीं करेंगे, अल्टरनेट पोजीशन पे है, क्योंकि अब इस वाले कॉर्नर और इस बॉडी सेंटर के बिल्कुल बीच में इस तरह से, ठीक है। तो दो तो नीचे वाले कॉर्नर्स के करस्पॉन्डिंग और दो ऐसे ऊपर वाले कॉर्नर्स के करस्पॉन्डिंग जो टेट्राहेड्रल वॉइड्स होंगे हमारे, उसमें जिंक 2+ प्रेजेंट होता है। तो इस तरह से टोटल 4 टेट्राहेड्रल वॉइड ही ऑक्यूपाई करता है, बाकी के हैं जो टेट्राहेड्रल वॉइड वो एम्प्टी रहते हैं, ठीक है। तो जो इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर होता है सल्फाइड आयन का और कोऑर्डिनेशन नंबर जिंक 2+ का, तो जिंक 2+ का तो क्योंकि वो टेट्राहेड्रल वॉइड में, तो उसमें का तो सिंपली 4 ही होगा, ठीक है। टेट्राहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाई कर रहा है तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा। लेकिन जो सल्फाइड है उसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो क्या होगा, देखो ये हमारा सल्फाइड आयन है, तो हमने पिछले वाले में देखा था कि 4 तो ये हो गए थे, कैल्शियम के देख रहे थे तब 4 तो ये और 4 इसके जस्ट ऊपर वाले, तो इसका 8 हो गया था। लेकिन अब इसमें क्या है कि सिर्फ 2 ही कॉर्नर्स के करस्पॉन्डिंग है, तो इस सल्फाइड आयन के 2 तो ये जिंक के साथ कोऑर्डिनेशन है और 2 इसके जस्ट ऊपर जो क्यूब होगी उसमें भी सिर्फ 2 ही होंगे जिंक 2+, तो इसका भी जो कोऑर्डिनेशन नंबर बनता है वो 4 बनता है, ठीक है। तो जिंक का भी 4 क्योंकि वो टेट्राहेड्रल वॉइड में है और सल्फाइड का भी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 ही होता है। इसमें जो रेशियो निकल के आता है जिंक 2+ और सल्फाइड 2- का, तो 4:4 होता है, ठीक है, इस तरह से। तो ये 4 ZnS बनता है। 4 जिंक सल्फाइड यूनिट्स होती है पर यूनिट सेल, एक यूनिट सेल में 4 जिंक सल्फाइड यूनिट्स होती है, और इसमें जो जेड वैल्यू है वो क्या होती है हमारी 4, ठीक है, जेड वैल्यू 4 होती है। अब एक बार सबको ही रिकॉल कर लेते हैं, देखो कैसे था। NaCl FCC टाइप अरेंजमेंट थी, इसमें जो Na था वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड में था, क्लोराइड माइनस था वो FCC फॉर्म कर रहा था, ठीक है। फिर था हमारा जो, चलो सारे FCC वाले कर लेते पहले, फिर CaF2, ये भी कैल्शियम फ्लोराइड FCC फॉर्म कर रहा था। इसमें उल्टा था, इसको नाम देते हैं हम एंटी फ्लोराइड, क्योंकि इसमें जो कटायन है वो फॉर्म करते हैं FCC और जो अनायन है वो वॉइड्स में प्रेजेंट है। इसमें कैल्शियम 2+ तो फॉर्म कर रहा था FCC, और जो फ्लोराइड था वो था हमारे टेट्राहेड्रल वॉइड, ऑल टेट्राहेड्रल वॉइड। फिर बात करते हैं हम जिंक सल्फाइड की। जिंक सल्फाइड का भी स्ट्रक्चर FCC टाइप होता है। इसमें जिंक 2+ तो होता है हाफ ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड, और इसमें जो सल्फाइड माइनस है इट फॉर्म्स FCC, ये FCC फॉर्म करता है। अब फिर जो अगला था एक सीजियम क्लोराइड किया था, उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो BCC होता है। इन तीनों का FCC, सीजियम क्लोराइड का BCC। तो इसमें जो सीजियम प्लस आयन है वो प्रेजेंट होता है बॉडी सेंटर पे, सबसे सिंपल स्ट्रक्चर है, बॉडी सेंटर पे प्रेजेंट होता है, और जो क्लोराइड है वो प्रेजेंट होता है कॉर्नर्स पे, इस तरह से, ठीक है। तो ये 4 का किए आज हमने, इनको बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो हमारे ये सारे अच्छे से याद हो जाएंगे, ठीक है। इनको रटने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल समझ के करना है। तो अगर आप नोट्स की फोटो लेना चाहो तो ये इनके नोट्स, स्ट्रक्चर ऑफ आयनिक सॉलिड्स। NaCl, तो ये दिखा रखा है कि किस तरह से क्लोराइड के 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है और Na+ के 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है। ये हमारा सीजियम क्लोराइड, कैल्शियम फ्लोराइड। इसमें ये बात याद रखनी है कि इसमें जो कटायंस है वो FCC फॉर्म कर रहे हैं और अनायंस है वो वॉइड्स ऑक्यूपाई कर रहे हैं। और इस तरह से ये आगे इसका स्ट्रक्चर कैल्शियम फ्लोराइड का, और ये जिंक सल्फाइड का स्ट्रक्चर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।